15 साल की उम्र में अगर आप भावनाओं में उलझ गए तो ये दिमाग पर पूरी तरह हावी हो जाता है। 25 साल की उम्र तक आते आते अगर आपने 2 दर्जन पार्टनर्स बना लिए तो ये तनाव की कुछ खास स्थितियां पैदा करेगा। जैसे ही आप शरीर खोलते हैं वो इसे ऐसे याद रखता है जिन्हें आप दिमागी तौर पर नहीं समझ पाएंगे। अगर आप इस सिस्टम को भ्रमित करेंगे तो आपके जीवन की पूरी क्षमता कभी साकार नहीं होगी। नमस्कारम सद्गुरु। किशोरों पर कम उम्र में यौन संबंध का क्या असर होता है और माता पिता इसके बारे में क्या कर सकते हैं? देखिए, जीवन पर इसके दूसरे प्रभाव भी हैं, जैसे कि वो पढ़ाई के लिए स्कूल या कॉलेज जाते हैं, लेकिन एक बार जब मन उस तरफ चला गया 15 की उम्र में, अगर आप भावनात्मक या शारीरिक तौर पर किसी तरह उलझ गए तो ये आपके दिमाग पर पूरी तरह हावी हो जाता है। आप इसे जीवन के बस एक हिस्से की तरह नहीं संभाल पाते, यह आपका पूरा जीवन बन जाता है। जिस समय आपको खुद का निर्माण करना चाहिए, आप अपने आप को खर्च कर रहे हैं। ये वो समय है जब एक उम्र तक आपको खुद को तैयार करना है ताकि आप जीवन में एक मुकाम पर पहुंचें और फिर जीवन एक अलग तरह का हो। अगर बस सांसारिक तौर पर बात करें, आध्यात्मिक नहीं, मैं बस एक इंसान के तौर पर कह रहा हूं, एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर जिसे कुछ हुनर और क्षमता हासिल करनी है ताकि वो एक ठीक ठाक जीवन जी सके, ताकि जीवन का सफर आसान हो सके, तब आप इन सब चीजों में पड़ जाते हैं। बहुत कम लोग हैं जो ये सब करते हुए भी अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे पाते हैं, बाकी बस भटक जाते हैं। अमेरिका में स्कूल जाने वाले कितने प्रतिशत बच्चे यूनिवर्सिटी पहुंच पाते हैं? मुझे नहीं लगता कि ये अच्छा है। बहुत कम। मुझे सही आंकड़े तो नहीं पता, लेकिन मुझे यकीन है कि ये कम ही होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आज के नौजवानों का हाल कैसा है। उनका प्रतिशत बहुत बढ़ गया है। ये अब बस कुछ बच्चों की बात नहीं है। देखिए, थोड़े बहुत बिगड़ैल बच्चे तो हमेशा हर जगह होते हैं। वो किशोरावस्था का विद्रोही हिस्सा है जो हमेशा रहता है। वो एक छोटा तबका होगा, लेकिन जब वो तबका बड़ा हो जाता है तो ये निश्चित रूप से चिंता की बात है, एक समाज के लिए, एक देश के लिए। अगर आप उस चिंता पर ध्यान नहीं देंगे तो देश तरक्की नहीं करेगा। मुझे सही आंकड़े नहीं पता, लेकिन कई मायनों में अमेरिका के हालात ऐसे हो रहे हैं। अगर आप देश के बाहर से काबिल लोगों को नहीं लाते तो अगले 25 सालों में आपके पास किसी भी काम के लिए काबिल लोग नहीं बचेंगे। आपके पास सिर्फ रैप संगीतकार और बास्केटबॉल खिलाड़ी होंगे और कोई नहीं होगा। ये पहले से ही उस दिशा में जा रहा है। आप बास्केटबॉल खिलाड़ियों और रैप संगीतकारों या जो भी मसाज थेरेपिस्ट, इनसे देश नहीं बना सकते। मैं उनके खिलाफ नहीं हूं। बात बस ये है कि आबादी का कितना प्रतिशत हिस्सा अलग अलग कामकाज में लगा है। अगर ये संतुलन बहुत बिगड़ जाए, ये सिर्फ मजे करने की दिशा में बढ़ने लगे, तो वो देश, वो समाज पक्का मुसीबत में पड़ेगा, जिसकी तरफ दुर्भाग्य से ये देश बढ़ रहा है। कुछ पीढ़ियों ने मिलकर एक महान देश बनाया, अब ये कहीं और जा रहा है। जो भी हो, उम्मीद है ये संभल जाए, वो अलग बात है। किसी की ऊर्जा पर इसका क्या असर होता है, मुझे लगता है हमने इस पर पहले भी कई बार बात की है। आपके शरीर और दिमाग के बीच, अगर आप इन्हें दो अलग चीजों की तरह देखना चाहें, वैसे तो ज्यादातर लोग इन्हें अलग अलग ही महसूस करते हैं, हालांकि वो अलग नहीं है। तो आपको क्या लगता है, किस में ज्यादा याददाश्त है, आपके शरीर में या दिमाग में? शरीर। आपके शरीर के पास दिमाग से खरबों गुना ज्यादा याददाश्त है। देखिए, आपकी परदादी की नाक आपके चेहरे पर बनी हुई है। क्या आपको अपनी परदादी याद है? नहीं। क्या आपको याद है कि लाखों साल पहले आपके पूर्वज कैसे दिखते थे? वो सब यहीं इस शरीर में है। शरीर को आज भी सब याद है। शरीर में यादों का बहुत बड़ा भंडार है। तो अभी शरीर के कुछ पहलू ऐसे हैं। Right now, there is something called as Sparsh Yoga. एक चीज होती है जिसे स्पर्श योग कहते हैं। स्पर्श योग मतलब है स्पर्श का योग। अगर मैं अभी इसे बस छूता हूं, दरअसल आपको भी याद रहता है, आपने इसे योग नहीं बनाया, आपने इसे एक अलग ही प्रक्रिया बना दिया। अगर आप इस फर्नीचर को अभी छुएं और अगर मैं आपकी आंखों पर पट्टी बांध दूं
और 1 साल बाद आप इस फर्नीचर को छुएं तो आप पहचान लेंगे कि मुझे लगता है ये वही फर्नीचर है ना? हाँ या ना? नहीं। आप कर सकते हैं या नहीं? हाँ। आप कर सकते हैं। ये स्पर्श की याददाश्त है। तो स्पर्श की याददाश्त का उपयोग करके योग का एक पूरा सिस्टम बना है। तो वो बस जाकर एक पत्थर को छूते हैं, एक पेड़ को छूते हैं। पेड़ से प्यार नहीं करते, कृपया समझिए, वो एक भावनात्मक काम है, बस पेड़ को छूना है। हम भाव, स्पंदन और दूसरी चीज़ों में ऐसा ही कुछ कर रहे हैं। हम स्पर्श का उपयोग बहुत ही शक्तिशाली तरीके से करते हैं। बस छूना, पूरी तरह सचेत रहना और स्पर्श के एहसास को याद रखना। उस स्पर्श की ऊर्जा से धमाका होता है। Boom. लोग चिल्लाते हैं और रोते हैं और पूरे हॉल में कूदते फिरते हैं। आप उन्हें देखते हैं बस एक स्पर्श की वजह से। ये स्पर्श योग है। इस तरह का योग का एक पूरा आयाम है। तो शरीर में याद रखने की जबरदस्त क्षमता है, खासकर अगर ये एक खास तरीके से खुल गया हो। एक तरह से अगर सीधे शब्दों में कहें, कामुकता आपके शरीर को किसी और चीज़ के लिए, किसी और संभावना के लिए खोलने का एक तरीका है। तो जब ये ऐसे खुला होता है, तब ये जो याद रखता है वो उससे कहीं ज़्यादा गहरा होता है जब आप बस सड़क पर चल रहे होते हैं। तो यही वजह है कि भारत में जहाँ संस्कृति मुख्य रूप से इसी तरफ उन्मुख थी, अब नहीं, अब तो सब हम भी आपकी तरह सनकी होते जा रहे हैं। लेकिन मूल रूप से संस्कृति आध्यात्मिक मुक्ति की ओर उन्मुख थी, हर चीज़। पिछली पीढ़ियों में ये बात बहुत आम थी, हमें लगातार बताया जाता था। ये आज की पीढ़ी भूल गई है। खासकर कोई भी ऐसी चीज़ जो आप खुले शरीर के साथ करते हैं, जैसे खाना, कामुकता, इन चीज़ों को आप हर जगह नहीं करते। आप अपने संपर्क को कम से कम रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जिस पल आप शरीर को खोलते हैं, ये इस तरह याद रखता है जो आपका दिमाग समझ नहीं पाएगा। ये इसके हर पहलू को याद रखता है। देखिए, आज भी मेरे साथ भी जब मैं घर पर खाता हूँ, हम हमेशा खाने की बस एक चीज़ खाते हैं। आप समझ रहे हैं? हम 10 अलग अलग तरह की चीज़ें नहीं खाते, क्योंकि हमें हमेशा से सिखाया गया है कि जब आप खाते हैं, जो आपको पसंद है, आप वो एक चीज़ खाएं। उस एक चीज़ में 2-3 चीज़ें और हो सकती हैं, लेकिन बस उतना ही, एक चीज़। आप ये और वो सब नहीं खाते। आजकल तो सब बूफे डिनर है। आप वहाँ जाते हैं, वहाँ 25 चीज़ें होती हैं। 25 चीज़ें आप थोड़ी थोड़ी डालते हैं और खाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इसे आजमाएं। हम 25 चीज़ें खाएंगे, ठीक है? Okay. आप ये खाइए, उस रात ध्यान कीजिए, अगली सुबह ध्यान कीजिए, देखिए कैसा महसूस होता है। कल आप बस कुछ साधारण खाना लीजिए, पका हुआ खाना, कच्चा खाने की भी ज़रूरत नहीं है। वही पका हुआ खाना, बस एक चीज़ खाइए, फिर देखिए कैसा लगता है। आपके सिस्टम के काम करने के तरीके में एक बहुत बड़ा अंतर होगा। इसके बारे में पाचन से जुड़े तथ्य हैं। बस यही नहीं, इसका ऊर्जा पहलू बहुत अलग महसूस होता है। अगर बस अलग अलग तरह का खाना खाने का आपके सिस्टम पर इतना बड़ा असर पड़ता है, तो 25 साल की उम्र तक 2 दर्जन साथी होना, शारीरिक तौर पर खुद को उस आयाम के लिए खोल देना, ये आप पर यादों का बोझ डाल देता है। याददाश्त का ये बोझ आपको ऐसी जगह पहुंचा सकता है जहां इस गड्ढे से खुद को बाहर निकालने में बहुत मेहनत लगेगी, जो काफ़ी परेशानी और तकलीफ पैदा करेगी, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या भावनात्मक। ये व्यक्ति दर व्यक्ति निर्भर करता है कि ये किस हद तक असर दिखाता है, जो कई और बातों पर भी निर्भर करता है। इंसान के अंदर एक तरह की अंदरूनी शक्ति होती है जो अलग अलग आयामों से आती है। एक ही तरह की उकसाने वाली स्थिति में अलग अलग लोग अलग तरह से परेशान होंगे, है ना? हाँ, अगर एक मच्छर काटे, अभी अगर 100 मच्छर आकर आप में से हर एक को काटे, तो आप में से हर कोई उस एक जैसे मच्छर के काटने पर भी अलग अलग हद तक परेशान होगा। क्या ऐसा नहीं है? ये कई अलग अलग पहलुओं पर निर्भर करता है। अगर मैं ये देख लूं कि आप मच्छर के काटने पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, तो मैं बता सकता हूं कि आपके दादा दादी कौन थे, आपके पूर्वज कौन थे, आप कैसे जिए हैं, आप कैसे पैदा हुए, आप कैसे मरेंगे। सच में, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं।
अगर हम ये समझ लें कि आप मच्छर के काटने पर अपने बगल में बैठे इंसान के मुकाबले कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, क्योंकि ये आपके अंदर की कार्मिक याददाश्त पर निर्भर करता है कि आप इस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। ये प्रतिक्रिया शायद सिर्फ आपकी शारीरिक प्रतिक्रिया न हो, शरीर खुद अलग अलग स्तरों पर प्रतिक्रिया करता है। एक ही मच्छर के काटने पर हर व्यक्ति का शरीर अलग अलग तरीकों से प्रतिक्रिया करता है। आप बस ये कहकर टाल देते हैं कि ठीक है, मुझे मच्छर के काटने से एलर्जी है। ये जीवन को देखने का बस एक बहुत सतही तरीका है। तो इसका हर पहलू ये हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है। कोई कहता है, अरे मैं इन सब से गुजरा हूं, मैं काफी अच्छे से जी रहा हूं। हो सकता है एक स्तर पर आप शायद अच्छे से जी रहे हों, लेकिन हर कोई इसे उस हद तक नहीं झेल पाएगा। और सबसे बड़ी बात, आप शायद वैसे रहे हों, पर अब आपने खुद को ऐसा बना लिया है, आप किसी और से थोड़े बेहतर हैं और आप खुश हैं। यह आपकी समस्या है। एक नारियल के पेड़ या मजबूत लकड़ी वाले पेड़ को उतना लंबा होना चाहिए। आप इस झाड़ी से थोड़े लंबे हैं और आपको लगता है कि आप महान हैं। आपका क्या किया जाए? तो आपके जीवन की पूरी क्षमता कभी साकार नहीं होगी अगर आप सिस्टम को फालतू की यादों के साथ भ्रमित कर देंगे। यही कारण है, खासकर जब बच्चे बहुत ज्यादा खुले होते हैं, यही वजह है कि हमने सिस्टम को इस तरह बनाया था 12 साल की उम्र तक पारंपरिक तौर पर कोई पढ़ाई नहीं होती थी। आज आप कुछ नहीं कर सकते, ये अनिवार्य है, ये सरकारी नियम है। 6 साल तक आपको शिक्षा शुरू करनी ही होगी, वरना वो आकर माँ बाप को गिरफ्तार कर सकते हैं। भारत में अब शिक्षा अनिवार्य है। अगर आप अपने बच्चे को 5 साल 10 महीने का होने तक स्कूल नहीं भेजते तो आप जेल जा सकते हैं, क्योंकि आपने अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजा। पर वैसे पारंपरिक तौर पर 12 साल की उम्र तक आप उन्हें कभी कुछ नहीं सिखाते थे, क्योंकि आप उनके मेमोरी सिस्टम के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहते थे। आप बस उन्हें छोड़ देना चाहते हैं। बस उसका शरीर बढ़ना चाहिए, उसका दिमाग बढ़ना चाहिए, जानकारी तो बाद में आ जाएगी। अगर आप विकास चाहते हैं, अगर हम अपने बच्चों को जागरूकता के साथ बड़ा करना चाहते हैं, उन्हें खास तरह से बनाना चाहते हैं, तो हमें एक बिल्कुल नई दुनिया बनानी होगी। ये संभव नहीं है, क्योंकि दुनिया कहीं और ही चली गई है। खासकर पश्चिमी समाज पूरी तरह से जीवन विरोधी हो गए हैं और बाकी सब भी बड़ी तेजी से उनके पीछे आ रहे हैं। भारतीय शहरों का हाल भी कुछ बेहतर नहीं है। पूरा देश अभी वहां नहीं पहुंचा है, पर शहरी इलाके अमेरिकन से भी ज्यादा अमेरिकन हो गए हैं। मैं आपको बता रहा हूं, वो मैकडॉनल्ड से भी खा रहे हैं क्योंकि अब दुनिया में ये आदर्श बन गया है। ये आदर्श बन गया है और हर कोई तेजी से वहां पहुंचने की कोशिश कर रहा है और वो वहां पहुंच जाएंगे। दुर्भाग्य से वो वहां पहुंच जाएंगे। पर अगर हम उन लोगों की बात करें जो अपने बच्चों को लेकर चिंतित हैं, आप क्या कर सकते हैं? आप बस एक हद तक ही कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने बच्चे को प्रभावित करने वाले अकेले नहीं हैं। आपका प्रभाव शायद 10% है, 90% प्रभाव कहीं और से आ रहा है। आप उस प्रभाव को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप बस उसे थोड़ा सीमित कर सकते हैं। आप थोड़ा और देखिए, अगर आपकी मौजूदगी और आपका व्यक्तित्व बड़ा हो जाए तो शायद आपका प्रभाव उन पर थोड़ा ज्यादा हो। लोग सोचते हैं उनके साथ ज्यादा समय बिताने से आप उन्हें प्रभावित करेंगे। कभी नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, अगर माता पिता आप अपने बच्चों के साथ ज्यादा समय बिताने की कोशिश करते हैं तो शायद वो आपके दुश्मन बन जाएंगे। हाँ, बात ज्यादा समय की नहीं है, बात बस ये है कि आप खुद को किस तरह का इंसान बनाते हैं। अगर वो आपको पसंद करते हैं तो आपका उन पर प्रभाव हो सकता है, वरना अगर आप ज्यादा समय बिताते हैं और वो आपको पसंद नहीं करते तो ज्यादा समय बिताने पर नापसंदगी बढ़ती जाएगी। हाँ, कई रिश्ते बस इसलिए टिके हुए हैं क्योंकि एक व्यक्ति यात्रा कर रहा होता है। क्या मैं कुछ बुरा कह रहा हूं? तो ज्यादा समय बिताना इसका हल नहीं है। बस ये है कि आपको खुद को बेहतर बनाना होगा ताकि वो आपसे प्रभावित हों। अगर वो आपके तौर तरीकों से प्रभावित हैं तब आपका उन पर थोड़ा और प्रभाव हो सकता है, वरना वो गली मोहल्ले में अपने दोस्तों से प्रभावित होते हैं तो वो उनके प्रभाव में आ जाएंगे। तो ये शिक्षा प्रणालियां और ये सिर्फ एक जगह पर नहीं है। जानते हैं, मैं बस कुछ ढूंढ रहा था
ये इंटरनेट पर ये छोटे छोटे विज्ञापन हैं। मैं एक टूल ढूंढ रहा हूं। Okay. ये बस एक मैकेनिकल औजार है, एक पाने जैसा कुछ। लेकिन बिकनी पहने एक महिला पाने के बगल में ऐसे खड़ी है। मुझे नहीं पता मेरे उस पाने से उसका क्या लेना देना है। उसने बिकनी पहनी है। शायद ऐसा कोई कानून होगा कि जो बिकनी उतारने की अनुमति नहीं देता, वरना वो एक पाना बेचने के लिए बिकनी उतारकर वहां खड़ी हो जाती। किस लिए? पाना बेचने के लिए आपको नग्न महिला क्यों चाहिए? इससे बिक्री कैसे बढ़ती है मुझे नहीं पता, पर यही हो रहा है। और ये सिर्फ किसी को शारीरिक रूप से दिखाने के बारे में नहीं है। खुशहाली का जो पूरा ख्याल है, ये आज की बात नहीं है। देखिए, ये मत सोचिए कि ये अचानक अभी हुआ है। खुशहाली का जो ख्याल है अभी का नहीं। मैं कह रहा हूं, अगर आप 50 और 60 के दशक की फिल्में देखें और जो भी, आखिर में वो क्या हासिल करते हैं? एक आदमी और औरत हाथ पकड़कर चले जाते हैं और हमेशा खुशी खुशी रहते हैं। वो कैसे जिए ये आप नहीं जानते। वो फिल्म के आखिरी सीन में हाथों में हाथ डाले चले गए और इसे जीवन का आदर्श माना जाता है। इसे बुनियादी सोच को बदलने की जरूरत है। हाँ, हम रिश्ते बनाते हैं, हाँ हमारी ये सब जरूरतें हैं, लेकिन ये हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। अगर ये बात समाज में बड़े पैमाने पर गहरी नहीं उतरती, वो बहुत दूर है, हम उसे हासिल करने के आसपास भी नहीं हैं। लेकिन एक आदर्श समाज के लिए कोशिश करने में कुछ गलत नहीं है। इसमें शायद लाखों साल लग जाएं, लेकिन हम इसे कम से कम अपने जीवन में ला सकते हैं। तो ये सभी चीजें जागरूकता के साथ होनी चाहिए। एक पाना बेचने से लेकर आप अपने घर में कैसे रहते हैं और आप एक इंसान के तौर पर कैसे हैं। आप खुद हार्मोन्स के उतार चढ़ाव से प्रभावित हैं और फिर आप अपने किशोर बच्चों से कहते हैं ऐसे रहो वैसे रहो। ये काम नहीं करेगा, क्योंकि देखिए, एक व्यक्ति पर उसकी संस्कृति का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। बहुत कम लोग खुद को उससे मुक्त रख पाते हैं, बहुत ही कम लोग। बाकी सब उसी संस्कृति में ढल जाते हैं जिसमें वो पैदा हुए हैं। बहुत कम लोग नई संस्कृति बना पाते हैं, बाकी सभी अपने आसपास के माहौल के शिकार होते हैं, है ना? तो इसे बदलना एक दिन का काम या एक पीढ़ी का काम नहीं है, पर इसके लिए कोशिश करने में कुछ गलत नहीं है। हम बस इसके लिए कोशिश कर सकते हैं। हम अभी किसी बड़े नतीजे की उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन कई मायनों में देखिए, ये हर जगह है। ये किसी एक देश की बात नहीं है। यहाँ ये बस थोड़े ज़्यादा खुलेपन और भद्देपन के साथ होता है, लेकिन ये हर जगह होता है, क्योंकि शरीर की अपनी प्राकृतिक प्रवृत्तियां हैं जिन्हें दबाया नहीं जा सकता और जिन्हें दबाया जाना भी नहीं चाहिए। इसे बस थोड़ा सुधार करने की ज़रूरत है, बस इतना ही। हम शरीर की प्राकृतिक प्रवृत्तियों और मानवीय ज़रूरतों को दबाने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसमें सुधार होना चाहिए। आप जहां भी जाएं, वहां इसका भद्दा प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, है ना? वो जो भद्दा प्रदर्शन है, अगर उसे हटा दिया जाए तो कामुकता आपके जीवन का बस एक हिस्सा बन जाएगी। अभी आपका जीवन कामुकता का एक हिस्सा है। अगर ये आपके जीवन का छोटा हिस्सा है तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर ये आपका पूरा जीवन है तो ये बीमारी है। चाहे पैसा हो या कामुकता या कुछ और जो बस एक हिस्सा है, अगर वो पूरा जीवन बन जाए तो उसे बीमारी कहते हैं, है ना?